भारत के वजीर-ए-आज़म ने 2014 के आने के बाद जो एक बड़ी मिलिट्री के हवाले से शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि किस तरह, क्योंकि S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और अभी तो इन्होंने इसी साल मेरा ख्याल है ये जो दिया था अपनी रशिया ने अपनी आर्मी को दिए थे, ये S-500 डिलीवर किए हैं। अब ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये एक बेस्ट सेलर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेस डिफेंस सिस्टम में जो है वो ये इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ ये ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं, वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। अमेरिका की बेसिकली एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, और लास्ट ईयर जब इसी साल बल्कि जब सितंबर में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने इसका जो है वो डिस्कशन की। अभी क्योंकि बहुत जल्द 2+2 डायलॉग होने वाला है दोबारा इंडिया और अमेरिका का इस दिसंबर में, अगले महीने में, तो सुनने में आ रहा है कि ये जो $3 बिलियन की डील है, ये जो 30 MQ-9 रीपर, जिनको रीपर बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों दिसंबर में आ रहे हैं, और ये याद रखें ये वॉशिंगटन में जब ये दोबारा चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है इंडिया में मीटिंग हुई थी, तो अभी शायद ये वॉशिंगटन में मीटिंग होगी, जहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो जाएंगे। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं, और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है, वो ये ड्रोन जो है वो बना रही है। ये इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिप्री की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएवीज का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो इन्हें आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी कि जो टोटल दुनिया की जो सेल हो रही है ड्रोन्स की, उसका 6.8%, ऑलमोस्ट 7% जो ड्रोन्स है वो इंडिया खरीद लेता है। और ये तकरीबन ये सिप्री कहता है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस ट्रांसफर का ये जो डेटाबेस है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। 1998 में इंडिया ने पहला जो यूएवी है वो इसराइल से लिया था, और अभी आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशन के लिए। अब क्योंकि इंडियन आर्मी ये समझ चुकी है कि और मैंने सुना था कि जो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में जो एक इमेजिनेटिव और ऑफेंसिव यूज जो ड्रोन्स का हुआ है लीबिया में और सीरिया में, और जो आर्मेनिया अजरबैजान की जंग हुई थी उसमें, तो वो समझते हैं कि ये जो आर्टिलरी और ये जो बाकी चीजें हैं, जो इन्फेंट्री वगैरह, ये अपनी जगह पे ठीक जरूरी है, टैंक शैंक अपने काम करेंगे, लेकिन इंडिया कंप्लीटली अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। अगर आपको याद हो, दिवाली के मौके पे जब इंडिया के वजीर आजम कश्मीर गए तो उन्होंने ये एग्जैक्टली ये बात कही कि हमें बहुत ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा, अपने वेपन्स पे, अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडिया अगले बजट में अपना डिफेंस बढ़ा दे। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।